नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उनमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं जिनके क्वेश्चन पेपर भी आपने देखा अलग अलग ग्रुप में आपको वो मिल जाएंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। जो ओवरऑल हमारी एनालिसिस है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपेक्ट करी थी, क्या क्या खामियां हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि जिन्होंने भी टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो वो ज़रूर बताना कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताना चाहते हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर के बारे में बताना चाहते हो, तो आप लिख के बता सकते हो ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। तो जितना मैंने इन क्वेश्चन पेपर को देखा आपको अलग अलग ग्रुप में मिल जाएंगे, चाहे ग्रुप इंस्ट्रक्टर का हो, चाहे वो टीजीटी मेडिकल का मल्टीपल शिफ्ट में हमें एग्ज़ाम देखने को मिला। तो एक चीज़ तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है, जहाँ पे मैंने प्रीवियस 2 वीडियो जो कि आयोग पे मैंने बनाई है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो टीसीएस ही बना रहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको आयोग के माध्यम से देखने को नहीं मिलेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं कि आयोग में कितना स्टाफ है वो आप भी जानते हो, और एक टाइम पे ऐसी हालात बन चुकी थी कि जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर का स्टाफ था उनको आयोग में लाना पड़ा, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है इसको समझने के लिए, इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करने के लिए आपने देखा 2 साल तक आयोग जो है वो एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करवा पाया। तो क्वेश्चन भी आप देखोगे जिस तरह से क्वेश्चन पेपर है, मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन है। हिंदी के क्वेश्चन अगर आप देखोगे और एचपीजी के देखोगे तो लगभग गायब है, बहुत कम क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें इशारा करती हैं कि टीसीएस ही क्वेश्चन सेट कर रहा है, और 100% मैं श्योर हूँ कि टीसीएस के माध्यम से ही। क्योंकि अगर मैं किसी एग्ज़ाम के अगर सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा होता जैसे कि पहले होता था, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आगे ये और चीज़ें बढ़ेंगी जैसे कि पटवारी भर्ती में तो और मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट जाएंगे। टीजीटी आर्ट्स में 50K के आसपास हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे कितने क्वेश्चन पेपर सेट होंगे। तो ये आयोग का काम नहीं है, ये टीसीएस के माध्यम से ही एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सेट हो रहे हैं। आपने देखा कि हिंदी के क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो, आपने देखा कि किस तरह से मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जब इतनी इम्प्रूवमेंट की बात करी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो आयोग है हो, तो एक चीज़ होती है कि अगर आप डिटेल में सिलेबस डाल रहे हो और आप प्रॉपर उसमें सेक्शन वाइज बता रहे हो कि ये चीज़ें हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सिलेबस को भी वैसे ही रखोगे। किसी टेक्निकल पोस्ट का जो सिलेबस होगा, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होंगे उनको आप अलग रखोगे, नॉन टेक पार्ट को अलग रखोगे, लेकिन वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। उसके अलावा हिमाचल जी को आप पहले भी ऐसा एचपीएसएससी में हुआ था, लेकिन थोड़ा जब आयोग में चीज़ें बदली उसके बाद थोड़ी वेटेज दी गई, और एक टाइम वो था जब बाहर के जो कैंडिडेट होते थे वो भी अलाउ होते थे क्लास 3 की वैकेंसी के लिए। तब उस सेटअप को लाया गया जहाँ पे 4 क्वेश्चन एचपीजीके के होते थे, तो उनको बढ़ा के 14-15 तक किया गया। ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम करना बाकी है। जिस भर्ती की हाइप होती है उसको आप जल्दी एडवर्टाइज करते हो। मैं आयोग के बारे में ये कहना चाहता हूँ, आप उसका सिलेबस भी जल्दी डालते हो, और कुछ ऐसे पोस्ट कोड होते हैं जिसमें कम वैकेंसी होती है, उनको आप साइडलाइन कर देते हो, जिनका ना एग्ज़ाम का आता पता है ना सिलेबस का आता पता है। तो जितनी भी आप भर्तियाँ एडवर्टाइज करते हो, प्रॉपर टाइम से उनके सिलेबस लाइए, प्रॉपर टाइम से उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। और सीबीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसमें रिजल्ट हमें देखने को मिलने चाहिए। ग्रुप इंस्ट्रक्टर की आंसर की में आपने इतना टाइम लगाया, टीजीटी की मेडिकल की आपने जल्दी निकाली। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पटवारी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि पटवारी भर्ती एडवर्टाइज हुई है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चले हैं, लगभग 60-70 हज़ार के आसपास कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं। बहुत सारे कोचिंग के संस्थान हैं जहाँ पे बैच जो हैं वो बिठा दिए गए हैं, अलग अलग इसके कोर्सेज भी सेल हो रहे हैं, बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। तो एक मेन चीज़ है कि कंपटीशन तो होने वाला है, क्योंकि लगभग 6 साल के बाद वैकेंसी है,
और इस टाइम पे ऐसा है कि बाकी जो नॉन टेक की वैकेंसी रहती हैं वहाँ पे भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट तो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। फॉर्म कितने भरेंगे, 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं, 2 लाख तक भी जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेपरेशन को किस तरह से आप टारगेट करोगे, और एग्ज़ाम का कोई फिक्स नहीं है कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जल्दी भी करवाया जा सकता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम आपको इतना टाइम दिया जाएगा, जल्दी में भी आपने देखा कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट हुए। तो मेन चीज़ है कि आप अपने जो सिलेबस है उसको टाइमली आप उसको कंप्लीट करें, और जो क्वेश्चन पेपर अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उनकी क्वेश्चन पेपर को भी देखते रहें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से रिक्रूटिंग एजेंसी क्वेश्चन बैंक बना रही है, क्या क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या लेवल है, क्या जो सिलेबस में मेंशन किया गया था उसको फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो टीजीटी मेडिकल का भी एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर हमें ईजी देखने को मिला। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, तो अगर आप HPSSC हमीरपुर के 2-3 साल जब आयोग को भंग किया गया उससे पहले के देखोगे, तो वो क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर को बहुत हार्ड कर रहे थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट इवेलुएशन जब ख़त्म हुई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें देखने को मिली, तो पता है कि इंटरव्यू तो नहीं है। अगर एक एक पॉइंट, एक एक मार्क पे 20-20 स्टूडेंट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रेफरेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोशिश रहती है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनको हाई मतलब टफ लेवल का रखा जाए, लेकिन वो चीज़ TCS यहाँ पे नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आ चुका है, तो वहाँ से जो है वो एजेंसी के लिए, आयोग के लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। क्योंकि हो सकता है किसी शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर हो, किसी में मॉडरेट लेवल, किसी में इजी, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हो जाती है जब ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान वहाँ पे रखा जाएगा, और वही चीज़ है कि बहुत हाई टफ लेवल का आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कितने एप्लीकेंट उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें आपने और एग्ज़ाम में भी देखी होंगी कि जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर को सोच समझ के बनाया जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी उसको रखा जा सकता है। पैटर्न आपने देखा कि बदला, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और टाइम टू टाइम मैं भी आपको अपडेट देता रहूँ, चाहे वो पटवारी भर्ती हो उसका एग्ज़ाम हो, चाहे वो JOIT की अपकमिंग वैकेंसी हो, बाकी और जो भी वैकेंसी आने वाली है उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपडेट दे पाऊँ। लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बना दी गई है कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, जिन्होंने एक बार RTI का रिप्लाई करा था, वहाँ से भी कोई RTI रिप्लाई हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको इन चीज़ों की जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पता हो कि क्यों हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।